Hi friends, today about discuss TGT syllabus इंग्लिश। आप लोग को पता है, जो भी मेरे पुराने साथी हैं, कि TGT इंग्लिश में 125 क्वेश्चन पुटअप पूछता है। लेकिन जो मेरे नए मित्र हैं, जो नए मेरे भाई हैं, जो नई वैकेंसी आने वाली है उसमें अपीयर होना चाहते हैं, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी कारगर साबित होगा कि TGT में ग्रामर और लिटरेचर का जो पोर्शन होता है कितना पूछता है, ग्रामर कितना लिटरेचर पूछता है। आज हम उसी पे डिस्कशन करेंगे। आइए हम आगे देखते हैं। जो टीजीटी में जो इंग्लिश टीजीटी में जो क्वेश्चन टोटल आते हैं 125। 2021 के पहले जब एग्ज़ाम होता था तो 50 नंबर का इंटरव्यू होता था, लेकिन 2021 से इंटरव्यू को अब हटा दिया है। टीजीटी में केवल पीजीटी में इंटरव्यू है। नहीं तो पहले जो है एक क्वेश्चन चार मतलब जो है कि आपका 4.25 का होता था, अब उसको हटा दिया गया है। अब आप आइए देखते हैं ग्रामर कितना पूछता है और लिटरेचर कितना पूछता है। देखिए मेरे मित्रों, जो टीजीटी में क्या होता है, ग्रामर का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपका ग्रामर स्ट्रांग है तो आप टीजीटी को क्रैक कर सकते हैं। आइए देखते हैं ग्रामर में क्या पूछता है और लिटरेचर में क्या पूछता है। पहले हमें लिटरेचर के विषय में जानना है कि लिटरेचर में कितने राइटर मतलब जो है टीजीटी में पूछे जाते हैं। ये हो गया लिटरेचर। लिटरेचर में जैसा कि आप लोगों को पता होगा, 4 राइटर पूछे जाते हैं: विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन, गाल्सवर्दी। उसके बाद आपका लिटरेरी टर्म में जैसे फॉर्म्स एंड मूवमेंट पूछता है, जैसे आपका ड्रामा, कॉमेडी, जो है कि लिरिक, ओड। उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच में जैसे सिमली, मेटाफर, एलिट्रेशन आपका ये पुटअप करता है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पूछता है। आइए हम आपको मतलब अरे लिख करके समझाते हैं। पहले पे आता है विलियम शेक्सपियर। सेकंड राइटर आपके आएंगे विलियम वर्ड्सवर्थ। आपके थर्ड राइटर हैं जॉन जॉन मिल्टन। फोर्थ राइटर आपके हैं जॉन गाल्सवर्दी। अब आपका लिटरेचर का ही पोर्शन है आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। उसके बाद आप आइए छठे पे पोर्शन पे, जिसको हम कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच।
सातवां आपका नंबर है फॉर्म्स एंड मूवमेंट। आपने देखा लिटरेचर का ये पोर्शन है। लिटरेचर में विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन, उसके बाद फिर आपके जो है कि जॉन गाल्सवर्दी, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फिगर ऑफ स्पीच, फॉर्म्स एंड मूवमेंट। जब हम अपना पूरा डिटेल जब इसको हम अध्ययन आपको कराएंगे, जैसा कि मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ, ये मेरा जो यूट्यूब चैनल है, मैं आपको टीजीटी का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कास्ट में पूरा कंप्लीट कराऊंगा, लिटरेचर एंड लैंग्वेज। उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा, सब फ्री ऑफ कास्ट रहेगा। और आपको हम अच्छी से अच्छी किताबें बताएंगे। उसके बाद आगे देखते जाइएगा। आपको जब हम फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे तो इसमें अलंकार बताएंगे कि एलिट्रेशन क्या होता है, सिमली क्या होती है, अनामोटापोइया क्या होता है, उसके बाद जो है कि आपका मेटाफर क्या होता है, जो है ऑक्सीमोरॉन क्या होता है। हम सब जब डिटेल डिस्कशन कराएंगे मेरे फ्रेंड मित्रों, तब उसके विषय में हम बताएंगे आपको। फॉर्म्स एंड मूवमेंट, कॉमेडी क्या होती है, कॉमेडी ऑफ मैनर क्या होता है, ह्यूमरस कॉमेडी क्या होती है, जैसे बेन जॉनसन हो गया, रोमांटिक कॉमेडी क्या होती है, ट्रेजिडी क्या होती है, जो है कि बैलेड क्या होता है, लिरिक क्या होता है, उसके विषय में हम जब फॉर्म्स एंड मूवमेंट पढ़ेंगे वो जानकारी मिलेगी। आइए हम ग्रामर में देखते हैं, ग्रामर में क्या क्या पूछता है। ग्रामर देखिए, टीजीटी के लिए ग्रामर जो है उसकी कतक कहते नहीं, रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी। अगर आपका ग्रामर वीक है तो आप टीजीटी को बीट नहीं कर सकते हैं। आपको टीजीटी को क्रैक करने के लिए ग्रामर को अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा, और ग्रामर अच्छे से तैयारी करने के लिए आपकी वोकैब पे कमांड होनी चाहिए, क्योंकि वर्ड पावर जो है, मतलब जान लीजिए टीजीटी का जो है जान है। 25 क्वेश्चन वर्ड पावर से पूछता है। आप अगर न विश्वास हो मेरी बात पे, आप 2021 का पेपर उठा के देख सकते हैं, और उस पर जो है कि दिया है कि मतलब 5 क्वेश्चन सिनोनिम से, 5 क्वेश्चन एंटोनिम से, 5 वन वर्ड से, 5 इडियम फ्रेजेस से, 5 मिस स्पेल्ड क्वेश्चन पूछता है। आइए हम जो है कि आपको बोर्ड पे लिख करके समझा देते हैं। हम पहले पे आप आइए जो है कंप्रहेंशन। कंप्रहेंशन में जैसे कहते हैं, इसको हम कहते हैं अनसीन पैसेज, क्लोज टेस्ट। इसमें पैसे मतलब जो है कि भरने वाला भी आता है, जिसको हम क्लोज टेस्ट कहते हैं, और जो है कि पैसेज भी आता है, इसको हम अनसीन पैसेज कहते हैं। ये टीजीटी में इसका जो है कि नंबर रहता है 2। 2 पैसेज पूछता है टीजीटी में, या तो एक क्लोज टेस्ट रहेगा या तो जो है कि एक पैसेज रहेगा। एक पैसेज एक क्लोज टेस्ट पूछता है। टीजीटी में आप लोग देखे होंगे 2021 में एक असम का जो असम हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट है, वहाँ का एक जो है कि वर्डिक्ट आया था, वर्डिक्ट में फैसला आया था, जजमेंट जो था उसी को उठा करके ला करके रख दिया था। जो असम हाई कोर्ट का जो फैसला आया था वही को क्लोज टेस्ट को ला करके रख दिया था, जो है कि। अब उसके बाद हम आता है दूसरे नंबर पे नरेशन। तीसरे पे है वॉइस। फिर आपका फोर्थ पोर्शन पे आता है ट्रांसफॉर्मेशन। फिर आप आइए सिंथेसिस। उसके बाद क्वेश्चन टैग आता है। क्वेश्चन टैग के बाद हमारा जो है कि 4 से 5 क्वेश्चन जो है हमेशा पूछता है कॉमन एरर।
उसके बाद ग्रामर या लिटरेचर में आप लोग जानते हैं एक शब्द सुनेंगे पंचुएशन। पंचुएशन भी 2-3 क्वेश्चन पूछता है। पंचुएशन के बाद हम अब आते हैं जो है आपका जो है कि एक पूछता है आपका वर्ड पावर। वर्ड पावर में ऐसे हो गया वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद सिनोनिम, सिनोनिम्स, एक मिनट, सिनोनिम्स, उसके बाद आपका एंटोनिम्स, एंटोनिम्स, अब उसके बाद आपका इडियम फ्रेजेज, उसके बाद आपका 13वें नंबर पे आता है मिस स्पेल्ड, ये थोड़ा यहाँ पे एरर हो गया था, SYNONYMS, ANTONYMS, एंटोनिम्स। उसके बाद आपका जो है 14 नंबर पे पूछता है प्रोवर्ब। टेंस। 16वें नंबर पे आपका पूछता है क्या पता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। कंप्रहेंशन कितने नंबर का पूछेगा, 10 नंबर का, नोट करते जाइएगा। देखिए ग्रामर में जो ग्रामर होता है 70 क्वेश्चन पूछेगा, कंप्रहेंशन आपका 10 नंबर, नरेशन आपका ये जान लीजिए कि 2 से 3 क्वेश्चन पुटअप करता है, वॉइस भी 2 से 3 क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस ये पीजीटी में आता है, लेकिन कभी कभी टीजीटी में एक आध क्वेश्चन इससे पुटअप कर लेता है। क्वेश्चन टैग से भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, कॉमन एरर इससे 5 क्वेश्चन आता है, पंचुएशन से भी 2 क्वेश्चन आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 5 क्वेश्चन, सिनोनिम से 5 क्वेश्चन, एंटोनिम से 5 क्वेश्चन, इडियम फ्रेजेस से 5 क्वेश्चन, मिस स्पेल्ड से भी 5 क्वेश्चन आता है, 4 से 5 क्वेश्चन, प्रोवर्ब जिसको हम कहते हैं कहावत 2 क्वेश्चन आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपका
कम से कम 10 क्वेश्चन पुटअप करता है। 10 से भी क्वेश्चन पुटअप करता है 2 से 3 क्वेश्चन। उसके बाद जो है कि आप देख रहे हैं 17वां आपका चैप्टर है सिंटैक्स। ए है सिंटैक्स, लेकिन बना दे नहीं तो आप लोग यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोड करेंगे, कहेंगे दिनेश भाई कितना एरर आप लिखे हैं। SYNTAX 17। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक भी आता है एक आपका 18 नंबर पे, आप लिख लीजिएगा फिल इन द ब्लैंक। मेरे प्रिय मित्रों, जैसा कि आज मैं TGT इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज सब्जेक्ट पे डिस्कस मैं जो कर रहा हूँ कि TGT में लिटरेचर में क्या पूछता है, और ये आपका ग्रामर, जिसको हम लैंग्वेज ग्रामर, यहाँ पे एक मिनट, ये लिटरेचर हो गया, ये ग्रामर। ये GRAMMAR ग्रामर। लिटरेचर से विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन, जॉन गाल्सवर्दी, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फिगर ऑफ स्पीच, फॉर्म्स एंड मूवमेंट, ये पूछता है। ग्रामर से कंप्रहेंशन, जिसको अनसीन पैसेज कहते हैं, क्लोज टेस्ट रहता है, अनसीन पैसेज 10 क्वेश्चन। नरेशन, वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो गया, सिंथेसिस हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया, कॉमन एरर, पंक्चुएशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेज, मिस स्पेल्ड, प्रोवर्ब, टेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच और सिंटैक्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जानते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट होते हैं। एक जो है आपका आर्टिकल होता है, आर्टिकल जो है आर्टिकल को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। आप जिसे कहें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, जो आपका जो है कि 8 पार्ट हैं। जब हम डिटेल पढ़ाएंगे तब आप बताएंगे आपको। और जो मेरे नए बिगनर TGT के न्यू कमर मेरे भाई, मेरे मित्र हैं, मैं आप लोग जब तक ये आप पूरा सिलेबस देख लीजिएगा, यही आपके TGT में हूबहू पूछता है जब हम डिटेल स्टडी कराएंगे। देखिए आज ये मेरा फर्स्ट क्लास है यूट्यूब पर। अगर कहीं भी कोई भी अगर किसी वर्ड में एरर हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट क्लास में इससे बेटर, इससे अच्छा हम परफॉर्मेंस करें और हम कुछ अच्छा दें आप लोगों को। तो मैं यही आशा करूँगा कि आप लोग को मैंने जो TGT इंग्लिश सब्जेक्ट के विषय में लिटरेचर एंड लैंग्वेज ग्रामर लिटरेचर एंड ग्रामर में, लिटरेचर में क्या पूछता है, ग्रामर में क्या पूछता है, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे TGT लिटरेचर में कौन सी किताब पढ़नी चाहिए और कौन सी नहीं, और TGT ग्रामर में कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, कौन सी बेस्ट बुक है। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।